समझो, यह कई घातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। घात बताता है, सब पढ़ाई हो चुका है। इसका घात 3 है, इसको कई पद है, 1 2 3 4 गो पद है। तो चारों पद में से सबसे बड़ा घात इसी का ना है। तो जो बड़ा घात होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। यह त्रिघातीय बहुपद है, तो इसमें 3 गो गुणनखंड होगा। गुणनखंड कहो चाहे शून्य कहो, मान के चलो यह गुणनखंड है, इसका शून्य निकालना है। तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। यह शून्य हो गया, है ना। तो कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड x + 1 है, तो कई घातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। तो इसमें 3 गो शून्य को होगा, 3 गो गुणनखंड होगा, है ना। द्विघातीय बहुपद होता है तो उसमें 2 गो होता है। तो इसमें 1 गो दिया है और कई गो कुछ दिया है, 2 गो कुछ दिया है। तो देखो, 2 तरीका से इसको बनाएंगे। एक तरीका है जो कि हमेशा भाग पर, इससे भाग कर देंगे इस चीज को। तो x + 1 से भाग कर दो, 2x³ - 3x² - 8x - 3। ठीक है, जाओ इसको रीडिंग दिलाओ थोड़ा धीमे धीमे आवाज में। अब भाग तो सिखा चुके हैं पीछे, है ना। भाग सीख चुके हो, तो यहाँ पर समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, बताया जाएगा। कैसे भाग लगेगा, तो 2x² तो हो जाएगा 2x³ और 1 से गुना करोगे, प्लस 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 रहेगा 2x²। चिन्ह चेंज होता है, कट गया, तो 3 और 2 -5 x² - 8x - 3। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 5x से भाग लगेगा, तो 5 से गुना करो, माइनस प्लस -5x² माइनस प्लस -5x। चिन्ह चेंज करोगे, कट जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3x - 3। ठीक है ना। तो +3, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, + 3 को 1 से गुना करेंगे +3। फिर चिन्ह चेंज, माइनस, ये भी चल गया, है ना। 3 डिजिट में क्या हो जाएगा, 6। तो कहीं गलती हो गया, शेषफल 0 आना चाहिए, कहीं गलती हो गया है। 8, हाँ सॉरी, 8 में से 5 जाएगा ना, तो 8 12 है, तो -3 हो जाएगा। कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो यह है प्लस, सॉरी यहाँ गलती था, तो माइनस प्लस, माइनस से भाग ले जाओगे, तो -3x माइनस प्लस -3। चिन्ह चेंज, प्लस प्लस कट जाएगा, शेषफल कितना हो गया, 0। ध्यान से देखना है, यह त्रिघातीय बहुपद है, इसका एक गुणनखंड दिया है, एक तो और निकालना है। अब मात्र एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी सब तुम लोग से बनना चाहिए। जल्दबाजी में ध्यान दो, वही 11th क्लास में काम करेगा, लिमिट पढ़ोगे ना, जब आएगा दिखा दो तुमको लिमिट चैप्टर में। देखो तो शेषफल 0 आ गया ना, तो इसका एक गुणनखंड x + 1 से भाग दिए। गुणनखंड से भाग दोगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा करेगा, ना के सवाल नहीं है। पीछे चैप्टर पूछा था कि जांच कीजिए कि इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो भाग देके शेषफल 0 आ गया, तो गुणनखंड था, और शेषफल 0 नहीं आया था, तो गुणनखंड नहीं था। यहाँ तो गुणनखंड कह रहा है, तो शेषफल तो 0 100% आएगा। अब फिर इसको उठाना है, यहाँ लिख देना है 2x² - 5x - 3, इसका गुणनखंड तोड़ देना है भागफल का। तो 3 दूना 6, 2x² तो -3x 6। यहाँ गुणनखंड भी गलती हो सकता है, यहाँ क्या लिखोगे 6x
अब प्लस x माइनस 3, 6 में से 1 जाएगा 5 माइनस में, और 6 में 1 से गुना करोगे 6 माइनस प्लस माइनस। ये सब तो 8वां क्लास में सीख रहे हो, 9वां क्लास में सीखिए चुके हो। पहला पद गुने तीसरा पद, इसमें कॉमन लोगे 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लोगे x माइनस 3, तो x माइनस 3 और 2x प्लस 1। बोलो समझ में आया? तो इसका अन्य दो गुणनखंड हो जाएगा यही, एक तो दिया है 2 निकल गया। बहुत ही आसान है। अगर यह समझ में आया तो पहला में कई गो दिया है, 4 गो दिया है, तो 3 गो हम बना दिए, तो 3 गो तुम खुद बनाओगे, 3 गो खुद बनाना है। जो गुणनखंड है उससे भाग दे दो, अब भागफल आएगा द्विघातीय बहुपद, फिर से उसका गुणनखंड तुम दो, जो आएगा वही अन्य 2 गो गुणनखंड होगा। क्लियर? एक तरीका यह है, एक तरीका और है, वह सीख लो। और वही है, भागे वो भी है, कुछ भी नहीं है, भागे चीज वह भी है। देखो एक तो गुणनखंड निकाल दिए, x प्लस 1 निकाल दिए ना, तो x प्लस 1 को कई जगह लिखेंगे? 3 जगह। इतना दूर में है, पास पास थोड़ा सा साथ दिखे x प्लस 1, कई बार लिखना है? 3 बार। समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, यहाँ पर ऐसा अंक लिखेंगे हम कि गुना करने पर हर चीज आ जाए। क्या रखोगे? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यहाँ पर आ जाइए, तो 2x स्क्वायर सोच लो, अब गुना कर दो 2x स्क्वायर। नहीं, अगर देखो नहीं पता चले कहाँ से गुना करें, इसी से एक साथ से भाग कर दो, यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा। बेस समान पाया घटेगा ना, तो 2x स्क्वायर ना होगा, तो इसे एकदम हल्का है, तो इसमें क्या करना है? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर x को करोगे तो 2x की पावर 3। अब फिर इसे भी तो गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसको गुना करके लिख दे रहे हैं, देखो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो प्लस 2x स्क्वायर, 2x क्यूब होगा। इसको ऐसा किए तो यह, इससे इसको किए यह। ध्यान से समझना, मात्र एक ही क्वेश्चन हम प्रेम से समझाएंगे, बाकी तो एकदम बनाते चल जाएंगे कल मिलवाने के लिए आंसर। तो यहाँ पर हो गया। अब देखो ई वाला तो आ गया ना, ई वाला नहीं आया, माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया? प्लस 2x स्क्वायर। अब सोचो माइनस लाना है, तो यहाँ पर अगर हमको माइनस 5x रहेगा स्क्वायर तो बात बन जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 5x, स्क्वायर नहीं रखेंगे, x रखेंगे, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझो, तो इसको कर दिए माइनस 5x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 5x। हमको लाना है x, हमको क्या लाना है? x, ओनली x लाना है। इसमें क्या लिखेंगे? सोचो 5x को क्या जोड़े कि 1 हो जाए प्लस में या घटाए? 5 में क्या जोड़े या घटाए? इस तरह से पढ़ा रहे ना अभी कि 6 में क्या जोड़ोगे कि 3 हो जाएगा, तो माइनस 3। ये पढ़ाई हो रहा है ना। 4 में कैसे गुना करेगी 1 हो जाए, 1/4 से गुना, सब 6 क्लास से पढ़ाई चल रहा है। तो माइनस 5x में क्या जोड़ा जाए कि क्या हो जाए? क्या हो जाए? माइनस 8 हो जाए। सॉरी, यहाँ पर ध्यान देना, हम यहाँ ध्यान देंगे। माइनस 3, तो माइनस 3 गुना करके x ले लेगा ना, तो माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 3। अब माइनस 3 में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए कि माइनस 3 हो जाए? तो पूछो ना, 0, कहानी खत्म है ना। तो सब काम हो गया।
तो ये जो लिखे हो ना है चीज है ये भागे वाला है 2x² माइनस 5x माइनस 3 फिर आ गया गुणनफल तोड़ोगे तो हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें दिमाग थोड़ा स्पीडली चलना चाहिए। अभी ना कैसे बना दोगे, भाग वाला भी ठीक है ये भी ठीक है दोनों ठीक है, जिससे इच्छा करे वही। तो विद्यार्थी लोग भागे वाला पसंद करता है कि वही ठीक है, बट वह ठीक नहीं है, यह बेहतर है। इसको अच्छी तरीका से इसी पर हम बनाएंगे। अब इसका दूसरा नंबर देखो, एक बार और बता रहे हैं एक क्वेश्चन, बाकी जो वो खुद से सोल्व करना होगा। यह एक गुणनखंड दिया हुआ है, इसका कई बार बाकी है 2 गो, या तो इसे भाग दे दो भागफल का तोड़ दो, या एक तरीका और बताए हैं कि इसको कई जगह लिखोगे 2 जगह, कितनी जगह 3 जगह 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2x प्लस 3। भाग वाला बेहतर है, वो बिल्कुल मेहनत नहीं, भागा सीखे हो ना, इसमें कोई मेहनत नहीं, रफ में भाग दे के आसान मिलाकर गुणनफल तोड़ देना है। अब सोचो यहाँ क्या लिखे, भी आसान है। तो 4x³ तो 2 दूना 4 x² नहीं हो गया, तो 2 दूना 4 x³ द्वितीय आई 6x² 6x² प्लस में हो रहा है, तो 6 में कई जोड़ोगे 20 हो जाएगा, बताओ 14, या लिख दो प्लस 7 14 पूरा भी तो करना है, तो क्या लिखोगे 7x तो 7 दूना 14x 6 20 17 का 21x 21x में कई जोड़ोगे 33 हो जाएगा 12, लिख दो 12 ना 6 तो 6 दूना 12x 17 का 21 और 22 जोड़ दो, सॉरी 22 लिखा गया 12 2 1 3 2 1 17 तो हिलेंगे, काम खत्म। अब इसको क्या लिखोगे, बाहर निकाल दो 2x² प्लस 7x प्लस 6, गुणनखंड तो आता है ना 6 दूना 12 को तोड़ दो तो 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 हो गया, 4 3 7 चलती आई कॉमन 2x x प्लस 2 और 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6x प्लस 2 और 2x प्लस 3, अन्य 2 गुणनफल निकल गया। तो यह हम बताए भाग द्वारा तुम खुद बनाओगे, आंसर आना चाहिए, नहीं आएगा तो पूछना है। बात समझ आया ना? भाग द्वारा खुद बनाना है इसी क्वेश्चन को, अब तीसरा चौथा बनाना है रोक करके, अब फिर आंसर को मैच करना है। तो देख लो, इसका कई गुणनखंड होगा 3 गो, एक तो दिया है ना, कई जगह लिखोगे बोलो 3 जगह लिख दो x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9, बोलो क्या लाना है x³, तो यहाँ क्या लिखोगे x², x ही हो गया, और फिर x² को 9 से गुणा करोगे कहाँ जाएगा 9x² पहला लाना है 13, 9 में कई जोड़ोगे 4, तू कहाँ 4 आएगा, तो 2 है छिपल का तुमको दिख रहा है, होया कहाँ है, अच्छा होया कहाँ है, हेजा लिखो ना प्लस 4x, तो 4x² 4x² हो गया ना, चौका 36, तो 36x हो गया, 36x में 5 जोड़ोगे 21 हो जाएगा -5, तो -5 तो -5x, तो 36 में से 5 जाएगा 21, अब 5 नवा माइनस हो जा रहा है ना, आसान बा, बिल्कुल आसान है। इसको लिखेंगे x² प्लस
4x माइनस 5, तो इसका गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस x माइनस 5, x कॉमन x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन x प्लस 5, x प्लस 5 और x माइनस 1। क्लियर? इसको भी तुमको भाग विधि द्वारा बनाना है और इतना आंसर लाना होगा, ठीक है ना। अब देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में एक गुणनफल कितना दिया, x माइनस 1, कई जगह लिखोगे, 3 जगह, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। अच्छा 2 है, दूसरा चीज है, 2 था ना, 2 लिखा गया है, 9 लिखा 2 है, तो बोलो 2x क्यों लगा था, क्या लिखोगे यहाँ पर, 2x स्क्वायर, इसको गुना करें तो माइनस 2x स्क्वायर, लाना कितना है -5, तो -3 कर दो, तो -3x स्क्वायर, 3 पास हुआ, अब फिर माइनस माइनस प्लस 3x, 3x में क्या जोड़ो कि 1 होगा, -2, तब तो -2x तो घट के x होगा, माइनस माइनस होगा, काम खत्म ना। तो क्या लिखोगे बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और इसको तोड़ दो गुणनखंड, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2, 2x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, x माइनस 2, 2x प्लस 1 हो गया गुणनफल, काम समाप्त। तो जब तक ध्यान दो, जब तक कि पहला के 4 गुण समझ में नहीं आ रहा है, खुद से नहीं बन रहा है, तो अब तक दूसरा क्वेश्चन एंट्री नहीं करना है। तो ये तरीका याद रखो, भाग विधि से चाहिए, यह जिस भी राशि को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे लिखा जा रहा है ना, तो भाग से बनाएगा, ये भाग में ना दे रहे हैं, भागफल है ना है, देखना भागफल ही मिलेगा, तो भाग द्वारा बना लेना, हम ऐसे बनाए हैं ना, तो भाग द्वारा बनाना, ऐसे बनाना, कम से कम 3-4 बार इसको तो बनाना है खुद से। अब तब कल के क्लास में तुमको क्या बोलते हैं, दूसरा बताया जाएगा।